नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित निगमों, कंपनियों में तैनात निदेशकों और उच्च अधिकारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते यूपीपीसीएल प्रबंधन से लेकर शासन तक क्षुब्ध और परेशान बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज की परेशानी के चलते पिछले दिनों दो सुर्खियों में रहने वाले निदेशकों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। पश्चिमांचल क्षेत्र के निदेशक तकनीकी राकेश राणा के विरुद्ध जांच में उन्हें दोषी पाए जाने के बाद जहां एक तरफ उन्हें निदेशक तकनीकी के पद से हटा ही नहीं दिया गया, बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी पेंशन तक रोकने के आदेश जारी करने पड़े। वहीं अभी एक हफ्ते पूर्व मध्यांचल के निदेशक प्रशासन प्रदीप कक्कड़ को त्यागपत्र देना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कक्कड़ 3 माह की नोटिस पीरियड पर चले गए। खास बात तो यह है कि तत्कालीन चेयरमैन अरविंद कुमार और तत्कालीन विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यकाल के दौरान निदेशकों की चयन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिन 2 अधिकारियों को मान लिया गया था कि इनका चयन 100% हो जाना है, और चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के बाद यह चर्चा सच में साबित हो गई और तत्कालीन गाजियाबाद के मुख्य अभियंता राकेश राणा को पश्चिमांचल में निदेशक तकनीकी के पद पर तैनाती दी गई। वहीं प्रदीप कक्कड़ को मध्यांचल में निदेशक प्रशासन के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन सुर्खियों में बने रहने वाले जाने माने अधिकारी के रूप में ख्याति प्राप्ति इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बाद इन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जानकारों की माने तो किसी भी निगम के शायद ही कोई ऐसा निदेशक बचा हो जिसके विरुद्ध यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा जांच कार्य न कराया जा रहा हो। यही नहीं, यूपीपीसीएल विजिलेंस के द्वारा इन अधिकारियों की गोपनीय जांच भी कराई जा रही है। निदेशकों की ही नहीं, संबंधित तमाम कंपनियों में तैनात उच्च अधिकारियों की भी जांच कराई जा रही है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि यूपीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा विजिलेंस से जांच कराने के साथ साथ अन्य जांच कराया जा रहा है। वहीं कुछ निदेशकों के विरुद्ध स्टेट विजिलेंस
के द्वारा भी उनकी शिकायतों को संज्ञान में लेने की बात कही जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में यूपीपीसीएल प्रबंधन तो अपनी जांच अपने स्तर से कराएगा, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट विजिलेंस से भी कुछ निदेशकों की शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनकी जांच कराने पर विचार कर रहा है। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक 4 वर्षों की सेवानिवृत्त होने के बाद शिकायतों की जांच नहीं कराने का प्रावधान था, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपीपीसीएल प्रबंधन ने इस प्रावधान को बदल दिया है और सूत्रों का कहना है कि 4 वर्षों की सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी यदि किसी अधिकारी की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच अब यूपीपीसीएल प्रबंधन करा सकता है। वहीं जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट के द्वारा पिछले दिनों दिए गए निर्णयों और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के तहत सेवानिवृत्ति की 4 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद जांच नहीं कराई जा सकती। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे अधिकारियों की जिनकी सेवानिवृत्ति 4 वर्षों से ज्यादा हो चुकी है, यूपीपीसीएल प्रबंधन उनकी जांच कैसे कराता है। यही नहीं, आय से ज्यादा संपत्ति की भी जांच कुछ निदेशकों और उच्च अधिकारियों के भी विरुद्ध कराने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद कुमार के कार्यकाल के दौरान खास तौर पर जिन निदेशकों को तैनाती दी गई है उन पर चेयरमैन एम देवराज के कड़े नजर रखने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ लोगों के ऊपर गाज गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और तमाम बड़े ओहदेदारों की जांच भी कराई जा रही है और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच कर कड़े कार्रवाई करने के संकेत यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।